Hey everyone, so this is part 5 of segment 2 या आप कह सकते हो टॉपिक 2 में PT 365 पॉलिटी की सेक्शन है ये 2022 का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी करंट अफेयर का कंपाइलेशन है एक साल का वो पूरा इसमें इंक्लूडेड है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बिकॉज इससे पहले आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड अब डिस्कस करेंगे हम सस्पेंशन ऑफ MP. So, suspension of MP 12 members का था. It is already discussed. तो ये already discuss कर चुकी हूँ मैं. आप बात करते हैं expansion of Council of Ministers. So the Union expands its Council of Ministers to 77 by introducing new ministers and promoting junior ministers. तो जितने भी junior ministers थे उनको promote किया गया और जो numbers था वो increase हो गया है, अब 97 है. So that is 91st Constitutional Amendment Act introduced Article 75 subclause 1A, which has stated that the Union Council of Ministers can't exceed more than 15% of the member of Parliament in the Lok Sabha. So 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो numbers हैं. उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो COM जो है ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड हाउएवर इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशंस आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो साइज था इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ऑल्दो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इनटू अ 3-tier बॉडी, Cabinet Minister, Minister of States and Deputy Ministers is based on British Parliamentary Convention. So British Parliamentary Convention के basis पे 3-tier body है वो मेंशन किया गया. सो दैट्स व्हाट इट वाज इन न्यूज. अगर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021. एक ऑर्डर पास किया गया है. सो द एक्ट सीक्स टू मॉडिफाई पार्ट 18. जो पार्ट 18 में शेड्यूल आप कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स जो थे उसके बेसिस पे शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश and that is like deletion of abor. Apart from this, inclusion of Mishmi, Kaman, Miju, Mishmi. जैसे आपने ट्राइब सुने होंगे, मिशमी ट्राइब है और जैसे अबोर, मिशमी और ये सारा जो रीजन है वहाँ का, तो उसमें ना पर्टिकुलर ट्राइब्स रहते हैं. जैसे मिशमी ट्राइब्स है, कामन है, मीजू मिशमी कह सकते हो आप, ईडू मिशमी एंड ताराओन. सो Digoro Mishmi in lieu of Mishmi, Idu and Taron. That's Taron. And inclusion of Monpa. इसमें जो मोनपा ट्राइब है और उसके बाद मैम्बो एंड सरतंग, सजोलांग, मीजी in lieu of Monoba, etc. The Constitution empowered the President to specify the scheduled tribes in various states and union territories. So, President को ये पावर है कि किस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब में कैटेगराइज करना है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. फर्दर इट परमिट्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई इट्स लिस्ट ऑफ नोटिफाइड STs. जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो भी लिस्ट है उसको पार्लियामेंट के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स. इसके अलावा रिपीलिंग अ लॉ. तो ये लॉ कौन सा रिपील हुआ था इसके बारे में डिस्कस करते हैं. गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट द 3 कंटेंशियस फार्म लॉज वुड बी रिपील्ड. क्योंकि पूरा 1.5 से 2 साल आप कह सकते हो, 1.5 साल के लगभग जो फार्म एजिटेशन था वो चल रहा था, या जो आंदोलन था वो चला है. 700-800 लोगों की जान चली गई है उसमें. सो ये इट वॉज अ टसल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर्स ऑफ, आप इंडिया कह सकते हो, मेनली पंजाब एंड यूपी से थे. तो उसके बीच में जो भी टसल थी वो सारा जो भी लॉज बनाए गए थे. सो कंसेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप जनता के लिए ही कानून बना रहे हो और वो ही जनता क्योंकि समझना जरूरी है. तो किसान कुछ जो भी इसमें मैंने फार्म लॉ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आप चेक कर सकते हो. उसमें जो भी डिटेलिंग थी कि सबसे पहले जो भी कानून बन रहा है, बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ था, तो वो उसका जो भी मोटिव था
क्योंकि उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, कुछ क्लॉज के काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आई थिंक फार्मर्स को अच्छे से समझाए नहीं गए, और जो भी आप कह सकते हो कि जो योजनाएं थी उनको अगर अच्छे से पहले एजुकेट किया जाए और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाए तो आई थिंक उसका जो रिजल्ट होगा उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो एकदम रिवर्स डायरेक्शन में चली गई, बिकॉज फार्मर्स को लगा कि ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, एंड दैट्स व्हाट दे केम ऑन रोड्स, और उसके बाद ये पूरा एजिटेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। सो अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक द लॉज ऑल्सो गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू रिपील अ लॉ थ्रू द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 242 के अंडर पावर दी जाती है कि किसी भी लॉ को वो बना सकते हैं या फिर रिपील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यूजुअली बिल्स tilted repealing and amendment are introduced for this purpose. It is passed through the same procedure as any other bill. तो जैसे और बिल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बिल भी था, और ये बिल भी प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद रिपील हुआ। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं sunset clause. So what is sunset clause? Legislation can also have a sunset clause, a particular date after which they cease to exist. And for example, the Anti-Terror Legislation, Terrorist and Disruptive Act, Prevention Act 1987, commonly known as टाडा, जो टाडा काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है कई बार, set a sunset clause and was allowed to lapse in 1995. So टाडा 1995 में हटा दिया गया था। So फार्म बिल जो आया था उसको रिपील कर दिया गया है। So this was in news. Hope you liked the session. Please share and subscribe the channel, and I will suggest you, it's up to you that if you like the if you really like the session, please share with your friends who is not able to understand how to complete the current affairs, because ये जो current affair है स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी इशू हुआ था, बट एक टेन्योर के बाद जैसे 1 साल मुझे स्टडी में लगा तो उसके बाद चीज़ें समझाने में मुझे आसान लगने लगा है। तो अगर कोई बिगनर है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, बिकॉज अगर अर्ली एज में या कोई 12th के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी क्लियर करने की एग्ज़ाम। सो दैट्स आई विल सजेस्ट यू कि शेयर विद योर आप कह सकते हो सिबलिंग्स या फिर एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज़ प्रिपेयरिंग, हु इज़ विलिंग टू प्रिपेयर, और एक सही टाइम पे उनको एक पर्टिकुलर गाइडेंस मिलना चाहिए तो आप उनको गाइड करिए, दे कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज it's not all about that you got the good percentage or you were topper, then only you will be able to clear this exam. It's not all about it. It's that you should be consistent for this preparation of UPSC and other civil service exams, और आपको consistency बहुत ज़्यादा important है, उसी के basis पे आप ये एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। टिल देन आई विल कम विद द थर्ड टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन। स्टडी हार्ड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।